अपनी जिंदगी में तुम झांक करके देख लो, टटोल कर देख लो, टपास करके देख लो, चेक करके देख लो। तुम अगर दुखी सबसे ज्यादा हो, उलझन में सबसे ज्यादा हो, टेंशन में सबसे ज्यादा हो, तो अपने परिवार के सदस्यों के कारण ही तुम सबसे ज्यादा दुख पाते हो, टेंशन पाते हो। तुम बिजनेस से उतना नहीं थकते हो, ना काम से थकते हो, ना तो तुम खेती बाड़ी से थकते हो, ना नौकरी से थकते हो, लेकिन परिवार के सदस्यों की गलत रवैया और गलत खर्च करने का ढंग और गलत सब आचरण विचार और गलत नेचर लेक्चर पिक्चर सब, इससे देख करके तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। और ये दुख जल्दी मिटने वाला भी नहीं है। मनुष्य जीवन में, संसार में इसलिए कभी सुखी नहीं होता है क्योंकि जो उसको मिल चुका है उसका सुख नहीं लेता है। जो चीज उसके पास में है उसमें वो ना तो संतुष्ट है, ना प्रसन्न है, ना उसका आनंद लेने का उसका कोई तरीका है। बड़ा विचित्र उसका मन है, उससे आगे छलांग लगा जाता है। जो गाड़ी है उसमें भी उसका मन खुश नहीं है। कोई भी चीज तुम लाते हो, जिस दिन लाते हो बस उसी दिन खुश होते हो। मकान बनाते हो, थोड़े दिन मकान में खुश होते हो, उसके बाद तुमको मकान में सब कमी ही कमी दिखाई देती है। शादी करते हो, थोड़े दिन खुश होते हो पत्नी से, बड़ा लाड़ प्यार, लल्ली देवी, खुल्ली देवी, मुल्ली देवी, और वो भी कहती है लल्लू राम, कल्लू राम, उल्लू राम, और लास्ट में पत्नी को दिखता है ये लल्लू राम तो है नहीं, ये तो उल्लू राम है। उससे भी तुम धीरे धीरे असंतुष्ट हो जाते हो, मन किरकिरा हो जाता है। मन में ऐसा होता है अरे ये तो चुड़ैल है, बेकार है, इसके कहाँ चक्कर में हम फंस गए। स्त्री भी जब शादी होती है वो लड़की बड़ी खुश होती है और बड़ी सज धज करके, जितना ज़्यादा जो लड़की सजती झदती है उतने ज़्यादा उसको सजा मिलती है। हाँ, खूब सज लो फिर सजा भोगोगे, खूब बाल लटकाओ फिर ऊपर खुद ही लटकाई जाओगे। तो ये बड़ी समस्या है संसार के अंदर है। लोग अपने ही द्वारा खरीदे गए सामान से भी खिन्न है। स्वयं चॉइस किया है, स्वयं परखा है, जांचा है, स्वयं देखा है, स्वयं डिसीजन लिया है, लेकिन मन में खिन्नता है। जब तक मनुष्य, चाणक्य ने बहुत बड़ी बात लिखी है, इसको दबा दो। चाणक्य ने लिखा है कि मनुष्य यदृच्छा लाभ संतुष्टो न संतोषात् परम सुखम। संतोष यानी संतुष्टि, यानी सेटिस्फाई होना, संतुष्ट होना। आप सारी दुनिया को देखोगे और दुनिया में सबसे निराला को चाहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी। आप अपने घर में भी संतुष्ट होना सीखो, अपनी गाड़ी से भी संतुष्ट रहो और अपने परिवार से भी सेटिस्फाई होइए। अपनी माँ का भी आदर कीजिए। तुम्हारी माँ जैसी दूसरी कोई माँ नहीं है। यही वो माँ है जिसने 9 महीने तुमको गर्भ में रखा है, आंचल का दूध पिलाया है, तुम्हारी गंदगी को धोया है 2-3 साल, और तुम्हारा जूठा अनूठा भी खाया है। और जो भी उसकी दुर्दशा हुई है माँ बनने में, वो वही जानती है। जो स्त्रियां माँ बनी हैं उनको बहुत दुख मिला है। जिस दिन से गर्भवती होती उसी दिन से एक अजीब झंझट शुरू होता है और फिर बच्चे के लालन पालन में भी बहुत संघर्ष और कष्ट आते हैं। और बच्चा बड़ा होता है तब माँ बड़ी दुखी होती है, क्योंकि बच्चा मनमानी करता है, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा मानता नहीं है, बच्चा पास में बैठता नहीं है, बच्चा घूमता रहता है, बच्चा मोबाइल चलाता रहता है, और बच्चा बच्चों के साथ घूमता है, बच्चा दोस्त बहुत बना लिया है, बच्चा 2-2 मोबाइल रखा है, और बच्चा
रात में देर को आता है और बच्चे को बचाते बचाते माँ जो है स्वयं बच नहीं पाती है और बच्चे के कारण जिंदगी की सुख शांति सब सत्यानाश हो जाती है। बच्चे को अपनी चिंता नहीं। माँ बाप प्रेम से समझाते हैं, सिर पर हाथ धर के समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, पुचकार कर समझाते हैं, डांट कर समझाते हैं, थप्पड़ मार कर समझाते हैं, कुछ अच्छा अच्छा खिला पिला कर समझाते हैं, मुस्कुरा कर समझाते हैं, लेकिन वो नंदू भगत समझता ही नहीं। हैरान हो गए। शैतानी भी बहुत करता है, नशा कर लेता है, गोली खा लेता है, दारू पी लेता है, बीड़ी पीता है, जितने कर्म जगत में ही ने वो सब हैं 14 साल के बच्चे ने कीने। लड़की भी कहना नहीं मानती है, वो भी मनमानी करती है, कहती है मर जाऊंगी, भाग जाऊंगी, गोबर खा लूँगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और ज़्यादा डांटोगी मुंह फुला लूँगी। माँ बाप सोचते हैं माँ बाप बनना ही नरक हो गया, अब माँ बाप कोई बनेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। लेकिन कभी कभी किसी किसी माँ बाप के प्रबल पुण्य के प्रताप से कोई महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, दिव्य आत्मा का जन्म हो जाता है। और जब उस दिव्य आत्मा का जन्म होता है उसी दिन से घर में खुशियाँ बढ़ने लगती हैं, प्रेम बढ़ने लगता है, शांति बढ़ने लगती है, उन्नति बढ़ने लगती है, आनंद बढ़ने लगता है। और वो बच्चा माँ की छाया बन करके रहता है, पिता की छाया बन करके रहता है। माँ बाप उसको देख देख करके खुश होते हैं कि मेरा बच्चा तो भगवान रूप पैदा हो गया है। इसलिए कृष्ण की कहानी है, राम की कहानी है, कबीर की कहानी है, बहुत महान पुरुषों की कहानी है। और बच्चों को भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। यदि बच्चे फैशन करते हैं, बच्चे व्यसन करते हैं, बच्चे नशा व्यसन में डूबे हैं, बच्चे फैशन में डूबे हैं, तो माँ बाप जरूर टेंशन में डूब जाते हैं। भाई भाई अगर लड़ाई करोगे, भाई भाई झगड़ा करोगे, देवर भाभी झगड़ा करोगे और पति पत्नी झगड़ा करोगे, तो सास ससुर माँ बाप उलझन में आ जाते हैं कि घर में कुछ बड़ा तांडव न हो जाए। बड़ी मुश्किल से तो बहू मिली है, बड़ी मुश्किल से तो घर बसा है, और ये फिर उपद्रव शुरू है, झगड़ा शुरू है, कहीं ऐसा ना हो जाए फिर से छुट्टम छुट्टी हो गई तो क्या होगा। घर बसना भी आसान नहीं है, ये शादी होना भी आसान नहीं है, साधु बनना भी आसान नहीं है। कितने लोग ना तो साधु बन पाए, ना शादी कर पाए, दोनों दिन से गए पाड़े, ना हलवा रहे ना माड़े, कोई काम के नहीं रह गए, ना शादी हुई और ना साधु बन पाए। साधु बन करके लंगोटी ठीक नहीं बांध पा रहे हैं, और शादी कोई करने वाला नहीं है, ना गृहस्थी संभालने की योग्य है, ना साधना संभालने की योग्य है, कोई काम के योग्य नहीं है, ऐसे ही बनबूचड़ कनबूचड़ बनकर घूम रहे हैं। शादियां भी उनकी नहीं होती हैं जो व्यर्थ होते हैं, और साधु वे नहीं बन सकते हैं जो अपने जीवन के लिए भी जागृत नहीं हुई है। ये साधु बनना बड़े सौभाग्य का काम है, और सही सलामत विवाह होना, सही ससुराल मिलना, ठीक ठाक पत्नी मिलना, ठीक ठाक पति मिलना, ये भी बहुत कठिन है, आसान नहीं, बहुत कठिन है। कुछ भाग्य भी तुम्हारा साथ देता है, और कुछ वर्तमान का स्वभाव, कर्म, व्यवहार, वाणी ये भी साथ देता है। अगर आपका वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में स्वभाव नहीं ठीक है, स्वभाव बिगड़ रहा, नेचर बिगड़ रहा, लेक्चर बिगड़ रहा, पिक्चर बिगड़ रही, स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, और तुम्हारा बिहेवियर बिगड़ रहा है, तो याद रखना फिर आपका सिस्टम सब बिगड़ने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिस्टम बिगड़ने में। सिस्टम को बनाने में 100 वर्ष की जिंदगी खप जाती है, और सिस्टम को बर्बाद होने में थोड़ी सी चूक के परिणाम से सिस्टम धराशायी हो जाता है। परिवार को बसाने में, संभालने में जिंदगी चली गई माँ बाप की, दादा दादी की, सास ससुर की, लेकिन परिवार को बिखरने में, बर्बाद होने में टाइम नहीं लगा। एक छोटा सा छेद नाव को डुबाने में सक्षम है,
परिवार में एक व्यक्ति भी परिवार को डिस्टर्ब करने में सक्षम है। आश्रम बनाने में कितने गुरुओं की जिंदगी गुजर गई। कहीं कहीं मैंने देखा हूं कि 13 महंत उस गद्दी पर आ चुके हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है। मैंने एक जगह देखा तो 28वें महंत का नाम लिखा था। तो हमने कहा 28वां है कहाँ ये? अरे बोले ये भी मर चुका है। तो हमने कहा 29वां का नाम लिखो। बोले कोई ठीक ठाक मिला नहीं, सब बौड़म भरा है, क्या करें। बौड़म बांगड़ू। संतों में भी ठीक ठाक संत का मिलना कठिन है, गृहस्थों में भी ठीक ठाक पत्नी का मिलना कठिन, ठीक ठाक पति का मिलना कठिन, ठीक ठाक बेटा बेटी का मिलना कठिन है। अपनी जिंदगी में तुम झांक करके देख लो, टटोल कर देख लो, टपास करके देख लो, चेक करके देख लो। तुम अगर दुखी सबसे ज्यादा हो, उलझन में सबसे ज्यादा हो, टेंशन में सबसे ज्यादा हो, तो अपने परिवार के सदस्यों के कारण ही तुम सबसे ज्यादा दुख पाते हो, टेंशन पाते हो। तुम बिजनेस से उतना नहीं थकते हो, ना काम से थकते हो, ना तो तुम खेती बाड़ी से थकते हो, ना नौकरी से थकते हो, लेकिन परिवार के सदस्यों की गलत रवैया और गलत खर्च करने का ढंग और गलत सब आचरण विचार और गलत नेचर लेक्चर पिक्चर सब, इससे देख करके तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। और ये दुख जल्दी मिटने वाला भी नहीं है। अगर परिवार सहित तुम प्रवचन सुनते हो, मुझसे एक भक्त कह रहे थे, दिल्ली के गुरुदेव, मैं तो बड़ा भक्त हूँ, बड़ा सत्संगी हूँ, बड़ा दानी हूँ, बड़ा ध्यानी हूँ, बड़ा सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ के नाक की नोक पर क्रोध और गुस्सा धरी रहती है। इतना फुफकारती है, मैं सोचता हूँ ये पत्नी है कि नागिन है कि क्या है। और इतना गाली गलौज, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, 10 लाख रुपए प्रॉफिट महीने में कमाता हूं, लेकिन उसके लिए मैं गोबरनाथ हूं। वो मुझको मूर्ख समझती है, बेवकूफ समझती है, नालायक समझती है, और वो ना मालूम भोजन टाइम पर बनाकर नहीं देती है। बड़ी आफत मचा रखा है। ना भक्ति करती है, ना सत्संग सुनती है, ना कुछ उसका ठिकाना कुछ नहीं। बस दिन भर सजती झदसी है, चेहरा ठीक करती रहती, बाल ठीक करती है, बड़ी हीरोइन बनती है, काम धेला भर नहीं और गाली खूब बकती है, मुंह सजाती है, मुंह से जहर उगलती है, बड़ी खतरनाक है। अब ऐसी ऐसी स्त्रियां पत्नी बन गई। अब जिसकी पत्नी बनी है उसकी सब नींद उड़ गई है, काली काली आंखें हो गई हैं, चेहरा सब भड़भूजा हो गया है, नींद नहीं आती है, टेंशन में फंस गया पति, बिना चिता के ही चिंता में जल रहा है पति। शादी करके क्या मिला इसको, कौन सा सुख मिला है। कितनी स्त्रियां दिन रात रोती रहती, उनको ऐसा पति मिला है, सारे अवगुण उसमें भरे हुए हैं। काम करता नहीं है, पक्का आलसी है, खाना 3 बार खाता है, काम करने जाता नहीं है, मोटा इतना हो गया है, 1.5 कुंटल का वजन हो गया है, बीमारी सब घेरे हुए है, और मानता नहीं है, शुगर भी है तब भी खूब मीठा खाता है, और ब्लड प्रेशर हाई है तब भी नमक खाता है, और चाट पकौड़ी सब खा लेता है, और रोज बीमार रहता है, और लड़ाई करता है, और दारू भी पीता है। दुनिया भर का नरक। जिनको सज्जन पति मिल गया है, जिनको सुसभ्य महिला पत्नी के रूप में प्राप्त हो गई है, बुद्धिमान स्त्री, समझदार स्त्री, विवेकवान स्त्री, भक्ति परायण महिला यदि तुम्हारी पत्नी बन गई तो समझ लेना ये गृहस्थ आश्रम की पहली सीढ़ी आप ऐसी चढ़ गए हैं, अब आगे की यात्रा आपकी सरल हो सकती है। जीवन की लंबी यात्रा है, 100 वर्ष की जिंदगी है, 120 वर्ष की जिंदगी है, 80 वर्ष की जिंदगी है। ये जिंदगी लोग कहते हैं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, गाते रहते हैं लेकिन 100 साल जीते रहते हैं। रोज गाते हैं अरे कब सांस बंद हो जाए, कब नाक बंद हो जाए, कब आंख बंद हो जाए। बंद होती ही नहीं है, 100 साल से खुल्लम खुल्ली है, सांस भी चल रही है, आंख भी खुली है। ये जिंदगी बहुत लंबी है और जिंदगी में बहुत सी ज़रूरत भी है। ये जिंदगी कोई ऐसे वैसे चलने वाली नहीं है।
इतनी जरूरत है जितना पृथ्वी पर सब दिख रहा है आर्टिफिशियल, सब मनुष्य की जिंदगी की जरूरत की ही चीजें हैं। सड़कें वो भी तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है, रेलवे लाइन वो भी तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है, बिजली के खंभे तुम्हारी जिंदगी की जरूरत से जुड़े हुए हैं, और ये लाइट, ये बल्ब, ये माइक, ये सब। साधु बन जाओ तो भी जिंदगी की जरूरतें बढ़ती रहती, कम नहीं होती हैं। माइक लाओ, ये लाओ, हार्न बजाओ, हार्न उधर मुड़ गया उसको सीधा करो, साउंड लगा दो, मोटा मोटा साउंड रख दो, टीवी स्क्रीन लगा दो, ये कर दो, कुर्सी डालो, श्रोता आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। जिंदगी में जरूरत कम होने वाली नहीं है, और जो जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है उसकी जिंदगी जिल्लत बन जाती है, किल्लत बन जाती है, और जो जरूरतों को पूरा कर लेता है उसकी जिंदगी सहज होती चली जाती है, सरल होती चली जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए मेहनत करो, परिश्रम करो, विवेक से काम करो, संगठन से काम करो, फिक्र से काम करो, लापरवाही मत करो, आलाली मत करो, आलस्य मत करो, ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, फिजूल खुर्ची मत करो, कुछ पैसा कमा करके दान पुण्य भी करो, और कुछ कम से कम अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा पैसा, उनकी शिक्षा के लिए भी संभाल कर रखो। कुछ पैसा ऐसा भी रखो जिससे कि अचानक बीमार हो जाओ, तुम्हारा इलाज भी हो सके। और जवानी अवस्था में टाइम को बर्बाद मत करो, इधर उधर घूमने मत जाओ। कितने लोग मनाली कुल्लू घूमते और मनाने से मानते नहीं, मनाली कुल्लू गए। घर के लोग कहते हैं उल्लू है, वो कहते कुल्लू हूँ, उल्लम उल्लू कुल्लम कुल्लू। हमारे पास में कुल्लू मनाली का भक्त आया हिमाचल से, 5 दिनों से यहीं ठहरा हुआ है। नाम है सुभाष चंद्र। कहाँ बैठा है सुभाष, ढूंढो उसको। वो पीछे बैठा है, उसको आगे खतरा दिख रहा है। आजा, उसको लगता आगे सब उल्लू है, पीछे कुल्लू निकल जाए। उल्लू नहीं है, यहाँ सब लल्लू है। आओ, ये देखो, ये सुभाष से हिमाचल से आया, कुल्लू मनाली से आया, जहाँ झरने झरते रहते हैं, सेव के बगीचे हैं, संतरे के बगीचे हैं, जहाँ पर धरती का स्वर्ग जैसा है, पहाड़ ही पहाड़ हैं, नदियां ही नदियां हैं, झरने ही झरने हैं, जहाँ पर वृक्ष ही वृक्ष हैं, सेव के बगीचे बहुत बड़े बड़े हैं। वहाँ से आदमी आया। कहाँ गया आदमी? फिर पीछे बैठ गया। हाँ, ये आदमी है, इधर बिठा लो इसको। हाँ, यहाँ बैठो इस लाइन। ये 5 दिनों से यहाँ रह रहा है, मुस्कुरा रहा है, मिल रहा है, दर्शन कर रहा है, हम भी खुश हो रहे हैं। आज इसको समझ में आ गया, आज इसको अच्छा लगा, इसने जांच लिया, पड़ताल कर लिया, तपास कर लिया, चेक कर लिया। तो आज हमारे एक साधु को, जो सबसे सीधा साधु है, कृष्णपाल नाम है, उसको इसने 10,000 रुपया दिया है, कहा ये रख ले। तो मैंने मन में सोचा, इतने दिन से रह रहा, 5 दिन से रह रहा, ये पैसा क्यों नहीं दिया अभी तक, अपने पास धर कर क्यों बैठा। तो वो परख रहा था यहाँ लोग उल्लू है कि लल्लू है कि कल्लू है कि उठल्लू है कि कुल्लू है। वो कुल्लू से आया, तो 5 दिन में परख लिया कि लोग ठीक ठाक है, तब जाकर भंडारे के लिए 10,000 दिया है। ये पर्ची लिख कर आई है। मोहन भाई आनंद से प्रजापति हैं, इन्होंने आए थे गुरु को मिलने के लिए, मिल करके चले भी गए, 5100 दे गए हैं। हमने कहा भोजन कर लो, बोले भोजन तो इतना किया हूं कि 3 दिन खाने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में जवानी परिश्रम के लिए है, और कोशिश यह करो कि लंबे समय तक जवान भी बने रहो। ज्यादा विषय भोग भी मत भोगो, ज्यादा टेंशन में भी मत पड़ो। हैया दैया भैया रुपैया और दैया मैया, ये चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। थोड़ा आनंद से सो भी जाया करो, थोड़ा प्रेम से भोजन भी कर लिया करो। ज्यादा वजन बढ़ने लग जाए तो थोड़ा भोजन घटा दिया करो, व्यायाम बढ़ा दिया करो। महिलाएं जब अकेली हो तो हाथ चलाया करे, थोड़ा व्यायाम करे, बैठी ना रहे। और महिलाओं को रस्सी पर कूदने का अभ्यास करना चाहिए। 80 साल की उम्र तक कूदो, वो 5-7 फीट की रस्सी होगी, बस 100 बार सुबह 100 बार शाम कूद जाओ, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। साधु महात्मा को भी व्यायाम की जरूरत है।
हर समय जुखाम रहना, छींकते रहना, नाक चुवाते रहना और ये सब छीछा लेदर मचाते रहना, अकच अकच के रखते रहना, उल्टी पलटी टट्टी गोबर में पड़े रहना ये साधु जीवन का लक्षण नहीं। अभी तक ये सोच लो क्या नुकसान करता है, क्या फायदा। सर्दी जुखाम है फिर भी शाम को फल खा रहे हैं साधु बाबा, इतना विवेक नहीं है। कितनी महिलाएं बहुत बीमार है फिर भी अरे 6-6 टाइम खा रही है, कुछ कुछ खा रही है। थोड़ा कम खाइए, जल पीजिए, खुश रहिए और जोर से ठहाका मारकर हंसिए भी। ये तो संसार ऐसे ही चलता है, कचकच पचपच, और इसमें तुम टेंशन में इतना रहोगे, हंसना ही भूल गए। हंसना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए हंसना इतना आवश्यक है, दवाई से ज्यादा हंसना आवश्यक है। कृष्ण भगवान इसलिए हंसते रहते थे। कृष्ण भगवान के जीवन में संघर्ष बहुत थे। जन्म होने से पहले उनकी मां की हत्या करने के लिए मामा कंस ने तलवार उठा ली थी। आकाशवाणी हुई थी, जिसको तू बड़े प्रेम से विदा करके ले जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। वो जो बोला इसी बहन को मार डालूंगा, फिर 8वां पुत्र कहां से होगा। तो कृष्ण भगवान के पिताजी ने कंस को, अपने साले को रोका कि जो पुत्र होगा तुमको हम दे देंगे, तुम उसको मार डालना, मेरी वाइफ को मत मारो। आखिर वो 8वां पुत्र काल पैदा हो गया। महाकाल का काल कृष्ण भगवान पैदा हुए। भांजा ही अपने मामा को मारने के लिए धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और मामा कंस का वध करता है, क्योंकि कंस ने बहुत अत्याचार फैला रखा था। कृष्ण सिखाते हैं कि अपना खास आदमी है, खास रिश्तेदार है, सगा मामा है, लेकिन अत्याचार करने वाले का वध करना चाहिए, चाहे मामा हो और चाहे नाना हो और चाहे बाप हो, उससे दूर हो जाना चाहिए। कृष्ण ममता नहीं कर रहे हैं और उन्होंने शांति के लिए, सुख के लिए ये भी संदेश दिया, विहाय कामान्य सर्वान्न पुमान् शरत निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। जो फालतू कामनाओं को त्याग कर देता है और निष्प्रही हो जाता है। निष्प्रही का मतलब होता है अब जो मिला है उसमें आनंद लेना सीख गया है, ज्यादा उसके मन में कोई कल्पना भी नहीं है, बस अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है। निर्ममो, जिसकी ममता भी खत्म हो गई है। हमारे से एक माता जी है लखीमपुर की, कह रही थी ममता भी सब खत्म ही है। धीरे धीरे तुम खत्म हो जाओ, तुम खत्म होने से पहले तुम ममता को खत्म करो, क्योंकि जिनसे ममता करते हो अगर ममता को जीते जी खत्म नहीं किया तो ये ममता तुमको बार बार संसार में जन्म मरण का चक्कर कटवाएगी। लेकिन जिनसे तुम ममता करते हो उनकी ममता खत्म नहीं करोगे तो भी तुम खत्म हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे तो भी जिनसे ममता करते हुए तुमसे छूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इधर रह जाएंगे, तुम किधर चले जाओगे। इसलिए मरने से पहले अपनी ममता को भी मारना सीखो। ममता, हमारे संत जी बहुत अच्छा भजन गाते हैं कि ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता जल्दी मन से जाती नहीं है, ममता अंदर घुसी रहती है। बड़ी खतरनाक ममता है, बड़ा खतरनाक आकर्षण है, बड़ी खतरनाक वासना है। एक सेकंड के अंदर आदमी का मन डगमगा जाता है, स्त्री का मन डगमगा जाता है, देखते ही मन फिसल जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ये ममता कोई साधारण है। और ममता जरूरी भी नहीं कि अपने ही परिवार से होगी, अपने ही माता पिता से होगी। कभी कभी ममता तो गैर लोगों से हो जाती है और उनकी ममता के चक्कर में अपने परिवार के अंदर आदमी बहुत बड़ा आतंक फैला देता है। दूसरी स्त्री में यदि तुमको ममता हो गई तो अपनी पत्नी की पिटाई करते रहोगे, अपनी पत्नी को दुख देते रहोगे, उधर तुम फंस गए, तुम्हारी ममता वहां लग गई। और दूसरे परिवार में ममता हो गई तो अपने परिवार को सताते रहोगे, दुखाते रहोगे, पीड़ा पहुंचाते रहोगे। ये ममता भी अगर करना ही है तो अपनी फैमिली से ममता रखो, अपनी माँ से ममता रखो, अपने पिता से ममता रखो, अपने परिवार से ममता रखो। लेकिन ममता को भी संभालना पड़ता है, इसको कहाँ रखना है। यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र ममता में तुम बधते चले जाओगे तो तुम्हारा परिवार सब तहस नहस हो जाएगा।
मरने से पहले मर लिया पर काश मरना फिर कहाँ। इसलिए मरने से पहले मोह को मार लो, मरने से पहले ममता को मार लो, मरने से पहले ईर्ष्या द्वेष को मार लो। समाज के अंदर देखा जाता है ईर्ष्या द्वेष की जलन बहुत बढ़ रही है। तुम्हारी उन्नति देखकर, तुम्हारी धन दौलत को देखकर, तुम्हारी गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी को देख करके, तुम्हारे परिवार के सुख शांति को देख करके, तुम्हारा बढ़ता हुआ नाम काम धाम देख करके लोग परेशान हो जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, लोग की छाती पर सांप लौट जाता है। लोग सोचते इनका कैसे हम नुकसान कर दें। उतनी मेहनत लोग अपनी उन्नति में नहीं लगाते हैं जितनी मेहनत लोग तुमको नीचे गिराने में लगा देते हैं। ऐसे मूर्ख संसार में हैं लोग। बड़े धार्मिक हैं, बड़ा पूजा पाठ करते हैं, नमाज करते हैं, घंटी बजाते हैं, इबादत खूब करते हैं, अल्लाह लिल्लाह करते हैं, ओम त्वमेव माता चबिता ओम ओम ओम, और उसके बाद सारा काम गलत कर रहे हैं, तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं। एक भगत हमसे आकर के रोने लगा, राजस्थान का, बोला बड़ा परेशान हो गया, आपने आशीर्वाद दिया तो कार तो ले आया मैं, लेकिन कार की हवा निकाल देते पड़ोसी लोग, घर के अंदर खड़ी करने की जगह नहीं है। आपके यहाँ आना था, मैं सुबह सोचा 4 बजे निकलूंगा और स्टार्ट किया तो उसमें हवा ही नहीं। बड़ी टेंशन दे रखा, बड़ा मन दुखी हो गया। गुरुदेव क्या करूं, सब जलन करते हैं। तो मैंने कहा अब जलन शुरू हो गई, अब क्या करोगे बेटा। बोले गांव छोड़ दूं, क्या कर दूं। मैंने कहा छोड़ दे, जिला दूसरे जिले में चले जाओ। दूसरे जिले में जा करके 200 किलोमीटर दूर पर बिजनेस शुरू किया है उन मक्कारों के कारण। वो सब काम बिगाड़ देंगे। मेरा प्रोग्राम कराया, अपने गांव ले गया, इसी साल की बात, गांव का नाम नहीं लूँगा। वहाँ ले गया, वो गांव वालों को सब भंडारा किया। कम से कम गांव के, दूसरे गांव के 20,000 लोग खूब हलवा खाए, पूड़ी खाए, बाटी खाए, चूरमा खाए। तो उसने सोचा थोड़ा खिला दो तब भी दिमाग को शांत हो जाए। मैंने कहा खिला दो, बेईमानों को देखते हैं कुछ ठंडे होंगे। फिर बुला के सत्संग भी सुनवाया तो मैंने वही झरसुआपना ईर्ष्या द्वेष वाला इंजेक्शन लगाया। तो भगत तो बड़ा खुश हुआ। अब बाद को पता नहीं क्या रिजल्ट हुआ होगा। जलन, जो लोग दूसरों से जलन करते हैं उसकी सुख शांति सब जल करके राख हो जाती, खाक हो जाती है। इसलिए दूसरों से जलन मत करिए। कोई अच्छा कर रहा है तो धन्यवाद दीजिए, प्रसन्न होइए, खुश होइए, कम से कम इसने कुछ अच्छा किया। जलने वाले जला करेंगे, किस्मत तेरे साथ है, तू चिंता ज्यादा मत करना। ईर्ष्यु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी चा खड़े थे नित्य दुखिता। ये 6 प्रकार के लोग संसार में कभी सुखी नहीं होते हैं। एक तो ईर्ष्या करने वाला, दूसरे घृणा करने वाला, तीसरे कभी संतुष्ट न होने वाला, चौथे बहुत क्रोध करने वाला, और 5वें काम ना करने वाला, दूसरों की कमाई में खाने वाला, हरामखोर, कामचोर। ये कभी सुखी नहीं हो सकता। पर भाग्योपजीवी। और 6ठा व्यक्ति नित्य संकिता, जिसको सबके ऊपर शंका है, सबके ऊपर संदेह है, किसी के ऊपर विश्वास है ही नहीं। वो समझता मैं ही ठीक हूं, बाकी सारा संसार गलत। गलत बात है, ऐसा सोचना भी गलत है। आपके साथ में कई लोग बड़े महान हैं। आप ढूंढ कर देखो, टटोल कर देखो, तुम्हारी पत्नी भी तुमसे शायद ज़्यादा महान होगी, तुम्हारा पति भी तुमसे शायद ज़्यादा ईमानदार होगा, तुम्हारी बहू भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी संभालने की क्षमता रखती होगी, तुम्हारा बेटा भी बहुत बुद्धिमान होगा। मैं एक आश्रम पर गया तो वहाँ का महंत जब चलता था तो छम छम घुंघरू जैसा कुछ बजता था। मैंने कहा क्या बज रहा है ये? पायल तो पहनते नहीं हो, पुरुष दिख रहे हो। स्त्रियां चलती उनके पाँव में पायल होती, छुम छुम बजती है, तुम्हारे में क्या छुम छुम बजता है? बोरे पायल से बड़ी पायल है। तो हमने क्या है तो खोल के कमर से दिखाया, सब जंजीर में सब उसके चाबियां थीं, 25-30 चाबी सब बांधे। तो हमने कहा यही बज रही? बोले यही कमर में बांध रखा हूँ। तो हमने कहा महंत तुम ही हो? बोले महंत हम ही हैं, क्या करें? तो हमने कहा तो चेले वेले नहीं? बोले हैं चेले, पर चोरी कर लेते हैं। अरे चेले हैं कि चोर है? ये किसी को विश्वसनीय बनाना भी पड़ता है। धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंपना पड़ता है। शरीर छोड़ने से पहले
थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां भी दूसरों को ट्रांसफर करना चाहिए। जीते जी थोड़ा आनंद लीजिए, हल्के फुल्के रह करके जी करके देखो तो सही। हमारे पास में बहुत से संत हैं, सभी संतों के ऊपर जिम्मेदारी है। कोई संत खाली ही नहीं है। सब कहते हैं आई एम बिजी लाइफ, अंग्रेजी में बोलता है। सबके ऊपर जिम्मेदारी है। और करीब करीब इसमें सभी संत 90% प्रबंधक है। अब एक संत अगर गलत निकल जाए तो सभी संतों पर संदेह करके रहोगे तो जिंदगी नरक हो जाएगी। एक व्यक्ति परिवार के अंदर गलत निकल गया, तुम सबके ऊपर संदेह करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए विश्वास जीतने के योग्य भी बनो, ऐसे कार्य करो, ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसा अपनी जिम्मेदारियों को संभालो कि तुम पर तुम्हारी सासू का विश्वास हो जाए। सासू भरोसा कर ले, सासू सब चाबी तुमको दे दे और जिम्मेदारियां ले लो, सासू को हल्का फुल्का कर दो। कितनी सासुओं ने बहुओं को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी और कितनी सासुएं देखती हैं कि बहू इतनी आलसी है, चाबी दे दूं सुबह तक चाबी ही मिल जाए वही बहुत है, इतनी लापरवाह है, पता नहीं कहाँ छोड़ के आएगी, पानी की टंकी में न गिरा दे चाबी को। कुछ लोग लापरवाही के कारण बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से वंचित रह जाते हैं और कुछ लोग फिक्र करने के कारण बुद्धि उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को प्राप्त करके बड़े बड़े पदों पर शासन संभालते देखे गए। अपनी बुद्धि का भी पूरा प्रयोग कीजिए। मैंने तो एक ही बात देखा है, आश्रम में मैं आया तो मैं वहां का भी देखा मामला, जो जितना ज्यादा बुद्धि लगाएगा उतना ज्यादा उसकी बुद्धि बढ़ती भी है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। ये बुद्धि की ऐसी कहानी है, खूब खर्च करोगे, खूब खर्च करोगे तो खूब बढ़ती चली जाएगी और इसको कम खर्च करोगे तो कम होती चली जाएगी। इसलिए बुद्धि का खजाना खर्च करने से बढ़ता है, इसको खूब खर्च करना चाहिए। दिमाग का खूब प्रयोग करिए। कामचोर आदमी के पास बुद्धि होती है तो भी प्रयोग नहीं करता है, इस डर से कि काम करना पड़ेगा अगर बुद्धि प्रयोग करूंगा। और जब तक तुम अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं करोगे, गुणों का प्रयोग नहीं करोगे, जब तक बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, जब तक कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ सबसे हटकर उठकर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा न समाज में कहीं आदर होगा, न मूल्य होगा, न कीमत होगी, न सम्मान होगा, न तुम्हारा कोई स्थान होगा, न जगह होगी, न सुविधा होगी और न तुमको कोई वाह वाह करेगा। तुमको लोग यही कहेंगे माटी का धोंधा है, बेकार आदमी है, बड़ा आलसी है, इसको यहाँ जरूरत नहीं। इसलिए ये शरीर एक दिन तो मरेगा ही, मिट्टी में मिलेगा ही। मिट्टी में मिलने से पहले इस शरीर से सोना कमा लीजिए, चांदी कमा लीजिए, उन्नति कर लीजिए, महल खड़ा कर लीजिए। ये शरीर नष्ट हो उससे पहले कुछ न कुछ कलाएं दिखा दीजिए। साधु बनो तो भी मेहनत करो। जितने साधु मेहनत नहीं करते, बीमार बहुत रहते हैं, बदसूरत बहुत रहते हैं, तकलीफ उनको बहुत रहती है, हर समय कांखते रहते हैं, हाज मौला, हाज मौला, ये सब दुनिया भर का झंझट बनाते रहते। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को ले लीजिए, अरे पसीना निकलेगा, मेहनत करोगे, सारे रोग भागेंगे। और घर गृहस्थी में भी जिम्मेदारी लीजिए। बहू के आने के बाद अगर सासू का काम हल्का नहीं हुआ तो बहू का आना बेकार है। और बेटे के जवान होने के बाद भी माँ बाप अगर फ्री नहीं हुए तो बेटे का जवान होना भी बेकार है। और याद रखना, यदि जिंदगी में सम्मान से जिंदगी जीना चाहते हो तो बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ संतोष करना पड़ेगा और बहुत कुछ आपको गम खाना पड़ेगा। गम खाने वाले, संतोष करने वाले, सहन शक्ति रखने वाले, सदाचारी लोग ही संसार के अंदर प्रतिष्ठा के पात्र बनते हैं, प्रतिष्ठा के पात्र बनते हैं, निष्ठा के पात्र बनते हैं।
गुस्सा, गुस्सा को भी कंट्रोल करिए। विदुर कहते हैं क्रोध बहुत खतरनाक है। कभी कभी क्रोध आता है, लोग जिनके आश्रय में रहते हैं उन पर भी क्रोध कर लेते हैं। विवेक करो, कभी कभी क्रोध आता है, परिणाम दिखाई ही नहीं देता इस क्रोध का रिजल्ट क्या होगा। इतना क्रोध में आविर्भूत न हो जाओ कि उसका परिणाम ही न दिखाई दे। कितने लोगों ने क्रोध में अपना बिजनेस सब बर्बाद किया है, कितने लोगों की क्रोध के कारण नौकरी चली गई, कितने लोगों के क्रोध के कारण उनका परिवार सब तहस नहस हो गया, कितने लोगों के क्रोध के कारण घर में बंटवारे हो गए, और कितने लोगों के क्रोध के कारण खेती बाड़ी भी चौपट हो गई, कोई नौकर मजदूर भी नहीं मिलता है, और कितने लोगों के क्रोध के कारण पति पत्नी के रिश्ते भी टूट गए। जो पति पत्नी साथ साथ रहते थे, साथ साथ रहने के लिए विवाह किया था, अब पति पत्नी को भी पसंद नहीं कि अब इतना क्रोध करते, इतनी गुस्सा करते, देखो कितना गाली गलौज करते, अब दूर ही रहे तो ठीक है। कहां तक कौन झेलेगा तुमको। ऐसा स्वभाव बनाइए कि लोग इंतजार करें कि आ जाए तो अच्छा है। तुम्हारे इंतजार में लोग रहे। मैं भी बहुत से भक्तों का इंतजार करता रहता हूं। मैं सोचता रहता हूं ये भगत कब आएगा, ये सेवा अच्छी करता है भगत, क्या आएंगे। वो पूछ लेता हूँ क्या बात हुई है उनसे, आएंगे। राजकुमार जी आर्मी वाले, कहाँ है आर्मी वाला राजकुमार, ये देखो, इनको भी याद करता हूँ। ये इधर खड़े, इधर चलते चलते आगे आ जाओ, वहाँ कहाँ शर्माते हो तुम। ये आर्मी में, अब पुलिस में फिर से भर्ती होने जा रहे हैं। फिर उसको पूछता हूँ अभिषेक दास कब आएंगे, वो तो खड़े। ये सबको बिस्तर गद्दा रजाई देते हैं, रात में देते हैं, दिन में फिर इकट्ठा करके रखते हैं। फिर पूछता हूँ डॉक्टर साहब जौनपुर वाले आएंगे कब आएंगे, क्योंकि दवाई सबको फ्री देते हैं। फिर पूछता हूँ विजय मौर्य बनारस वाले कब आएंगे, ये भी बड़ा प्रेमी भक्त है, मंद मंद मुस्कनिया। फिर संतों से पूछता रहता हूँ, भक्तों से पूछता हूँ। रिंकू पांडे से मैंने पूछा वो राम सजीवन कब आएंगे, वो भी आज आ गए। राम सजीवन, मैंने कहा तुम यमराज आए हो, एक्सीडेंट हो गया, खोपड़ी फट गई, बेहोश हो गए, महीना भर होश नहीं आया, कोमा में चले गए। मेरे को फोन आया, सब दुखी परिवार था, तो मेरे मुख से निकला कि आपके पिताजी मरेंगे नहीं, बच जाएंगे, सेवा करते रहो। आज बच गए, यहाँ खड़े हैं, गुलाब की माला लेकर आए। पूछता हूँ सुमन गुप्ता का परिवार कब आएगा, अभिलाष गुप्ता कब आएंगे, विकास गुप्ता कब आएंगे, वो पान सिंह हरियाणा वाला कब आएगा, ऐसा पूछता हूँ। इस सारे लोगों की याद गुरु करता रहता है। वो अरुण सिंह कब आएंगे, मैनपुरी वाले, ये देखो अरुण सिंह। ये करुणा शर्मा उज्जैन से कब पधारेगी। यानी आपकी गुण, आपकी कला, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार याद दिलाता है। गुरु को तो सब याद करते हैं, लेकिन जिनको गुरु भी याद करे वो महान भक्त होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको मैं याद करता हूं। कृष्ण कहते हैं कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका मैं भी ध्यान करता हूं। ध्यान करते भगवान भी। ध्यायतो विषयान पुंसा संगते स्वजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भव सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिय अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। जो लोग सबसे प्रेम करते हैं, कृष्ण कहते हैं उनसे मैं बहुत प्रेम करता हूं। सबसे प्रेम करते हैं। जो लोग सबका ध्यान रखते हैं, मैं उन भक्तों का ध्यान करता हूं। ये कृष्ण भगवान की बात बता रहा हूं। इसलिए हमेशा अगर भगवत कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा, देव कृपा प्राप्त करना चाहते हो, मातृ कृपा, पितृ कृपा, तो याद रखना सबका ख्याल रखना, सबका ध्यान रखना, तो माँ की कृपा भी मिलेगी।